सबसे बढ़िया जिंदगी पता है क्या है? जिसको काम है ना, तो आपकी लाइफ के दिन भागते हैं। मैं सुबह उठती हूँ ना बेटा, अब मैं पढ़ाते पढ़ाते मुझे रात हो जाएगी। मैं कल लगभग रोज ही, कल क्या 8 से 10 बजे तक मेरी क्लास होती है रात में, 8 से 8:30 तक यूट्यूब पे, फिर 8:30 के 5-10 मिनट में लिंक वगैरह बनते हैं, फिर मेरी इसकी हिस्ट्री की स्पेशल क्लास है, और फिर मेरी हरियाणा जीके की। ये 2 घंटे मेरे कहाँ जाते हैं? मेरे दिमाग में सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई रहती है, मुझे पता ही नहीं चलता। अब मैं सुबह पढ़ाने लगी थी 9 बजे और लगभग 1:30 बजे तक मुझे पढ़ाना है। इस बीच में मेरे दिमाग में कोई बात ही नहीं आती, किसी भी तरह की कोई टेंशन, कोई परेशानी आती ही नहीं। ये जिंदगी का सबसे बेहतर टाइम होता है जब आप काम कर रहे होते हैं, क्योंकि उस टाइम पे आप सब कुछ भूल के सिर्फ और सिर्फ सारा दिमाग काम में लगा रहे होते हैं। तो मुझे तो लगता है कि जिसको काम दिया है ना ईश्वर ने, वो इस धरती पे सबसे ज्यादा लकी हैं। और जिनको ज्यादा आराम की आदत पड़ जाती है ना, वो लोग कभी भी जिंदगी में, देखने वालों को लगता है यार इसके मौज है। मौज नहीं होती बेटा, ये मरना सबने एक दिन है ही। जितना इस बुद्धि का, शरीर का, दिमाग का इस्तेमाल कर लोगे, उतनी तुम्हारी वाहवाही हो जाएगी। तुम जितने लोगों के नाम इज्जत के साथ लेते हो ना, उन सबने मेहनत कर रखी है, उन सबके पास ऑप्शंस थे। रविंद्रनाथ टैगोर के पिताजी देवेंद्रनाथ ठाकुर थे, उनके दादा द्वारिकानाथ ठाकुर थे, उस जमाने के अमीर, जैसे आज अंबानी हैं। लेकिन रविंद्रनाथ टैगोर ने मेहनत का कमा के खाया। उन्होंने बहुत मेहनत की, अपनी खुद की यूनिवर्सिटी बनाई थी। पहले एक छोटा सा स्कूल बनाया था, एक पेड़ के नीचे खुले में पढ़ाते थे। फिर कुछ बच्चे आए, कुछ भाग गए, कुछ नहीं आए, धीरे 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 करके। जैसे उनके पास कितनी बढ़िया जिंदगी थी, कुछ ना करते, पड़े रहते। लेकिन आज जिस इज्जत से तुम रविंद्रनाथ टैगोर के बारे में जानते हो, बात करते हो, पढ़ते हो, इतनी इज्जत कमा के जाते, उस आदमी को मरे भी 100 साल हो जाएंगे कुछ दिनों बाद, 70-80 साल हो गए उस आदमी को मरे हुए भी। लेकिन उन 80 सालों में उनका नाम धूमिल नहीं हुआ, उनका नाम इज्जत के साथ हम अगली पीढ़ियों को बताते हैं। रविंद्रनाथ टैगोर का नाम अमर है। ये वो लोग हैं जिनके पास पूरी जिंदगी ऐश करने के साधन घर में रखे थे, लेकिन इनको लगा कि नहीं, जिंदगी बेहतर बनानी है। स्वामी विवेकानंद का नाम, सुभाष चंद्र बोस, कितनी बड़ी नौकरी, जिसको स्वर्ग की नौकरी कहते थे, उस पे लात मार के और देश के विकास के लिए काम किया। तो ये जो इनकम होती है ना बेटा, रेंटल वेंटल, इससे पीढ़ियां, उन्हें लगता है कि वो ऐश कर रही हैं, लेकिन पढ़े लिखे लोग जानते हैं कि ये तो सिर्फ और सिर्फ बिगड़ने का साधन है।